जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अपग्रेड जॉब पे आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम बिहार स्टेट में राज्य स्वास्थ्य मिशन से नेत्र सहायक की पोस्ट के नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और दोस्तों, कोई फेक न्यूज़ नहीं है, आपको नोटिफिकेशन के साथ में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये इस वैकेंसी की सैलरी की बात करें तो जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी वो 15,000 होने वाली है। और आपको इसमें कुछ अलाउंस भी दिए जाएंगे, तो अच्छी खासी सैलरी देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे हम वैकेंसी की बात करें तो कुछ परसेंट महिलाओं के लिए और कुछ परसेंट दिव्यांग कैंडिडेट के लिए। तो नोटिफिकेशन के साथ में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो नेत्र सहायक की पोस्ट दी जाएगी। 35% महिलाओं के लिए वैकेंसी है, 4% दिव्यांग कैंडिडेट के लिए, 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतीनी के दई आरक्षण के लिए निकाली गई है। जनरल कैटेगरी की 87 पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की 22 पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। और जो एससी कैटेगरी के उनके लिए 35 वैकेंसी है। और एसटी कैटेगरी की 3 वैकेंसी, ईबीसी की 40, बीसी की 26 और डब्ल्यूबीसी की 7। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 220 देखने के लिए मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास में। और अगर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास में ये सेकेंड भी ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए। और अनारक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस पुरुष कैंडिडेट के लिए 37 एज लिमिट मांगी गई है मैक्सिमम। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष एज लिमिट मैक्सिमम होनी चाहिए। और अनारक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 40 वर्ष एज लिमिट। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। और दोस्तों, आप ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट के बारे में बात करें तो 14/8/2025 से ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई क्या, हाँ मतलब हो चुके हैं। और लास्ट डेट रहेगी 28 अगस्त 2025 शाम के 6 बजे तक आप ये अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण जो कैंडिडेट बिहार राज्य का है और वो जो वहाँ का मूल निवासी है उनको आरक्षण दिया जाएगा इस वैकेंसी में। और जब आप ये ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं उनके लिए डोमिसाइल और जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और वैसे ही पिछड़ा वर्ग अत्यंत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ये सारी प्रोसेस दी गई है, आपके पास में होना चाहिए। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो कैंडिडेट सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है। जो जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के स्थायी निवासी है उनके लिए 125 एज लिमिट 125 एप्लीकेशन फ़ीस है। और जो आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी निवासी है उनको 125 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। दिव्यांग अभ्यर्थियों 40% अथवा उससे अधिक के लिए 125 एप्लीकेशन फ़ीस है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है। और दोस्तों, ये इसकी रिटर्न एग्ज़ाम की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 100 देखने के लिए मिलेंगे इसमें। और जनरल नॉलेज, नॉलेज एप्लीकेशन, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन शो हो गए। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सिलेबस है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे। और ये आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है। और दोस्तों, ये ये एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ये 2 घंटे का पेपर होने वाला है। और अगर कोई कैंडिडेट के साथ में टाई हो जाता है तो अल्फ़ाबेटिकली जो आएगा वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी इसमें। जो कैंडिडेट सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है। जो
पिछड़ा वर्ग के लिए है उनके लिए 35%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये सारे होना चाहिए: ऑनलाइन भरे गए आवेदन और सीबीटी के प्रवेश पत्र की प्राप्ति, 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, 10वीं अंकित योजना तक पत्रों की मूल प्राप्ति, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपके पास में होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और अगर दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। जय हिंद।